डॉक्टर पूजा मिश्रा, कहाँ दिया गया बयान, कौन से मीडिया को दिया गया, कौन से सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, कुछ आया क्या? मीनाक्षी जी, मैं कंटिन्यूअसली देख रही थी कि जो है वल्चर कैसे होते हैं, वो आपके चैनल बिल्कुल दिखा रहा था कि भाजपा को आपने पीछे कर रखा हुआ है वल्चरगिरी में। आपको खबर मिली हुई है और आप जो है उसको पोलराइजेशन की किस सीमा तक पार कर रही हैं। आप कह रही कि लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न तो उठेगा ही, लेकिन सारा का सारा दोष पहले जो है विपक्ष पर मर दिया जाए। और अगर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं तो प्रशासन क्या कर रहा है? और कोई पहली घटना तो है नहीं कि जो है आप इस पे प्रश्न नहीं, पहली घटना हो रखी हुई है। 2026 में ही उज्जैन खान को भी ऐसे उसके दोस्त ने बुला करके बर्थडे पार्टी में उसकी गोली चल करके हत्या हो गई, बोला गलती से गोली चल गई हुई थी। अब यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज आ रखा हुआ है और अभी जो है उत्तर लखनऊ में ही दिन दहाड़े गोली चलाई गई। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे किसी भी मानसिकता के लोग घटित कर रहे हो, उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, ये जरूरी है। और अगर आप विपक्ष से प्रश्न पूछ रही हैं तो विपक्ष तो हमेशा कह रहा है कि जो अपराधी हो, जिसने अपराध किया हो, उसके ऊपर में कार्रवाई हो और अपराध हो ही ना। ये कौन सा जीरो टॉलरेंस चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में कि अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये कौन सा जो है पत्रकारिता चल रही है कि पत्रकारिता के जो है स्टार्टिंग के 10 मिनट की जो डायलॉग बाजी डिलीवर करती है एंकर्स, वो ये डिलीवर करते हैं कि कहाँ चला गया विपक्ष, कहाँ चला गया विपक्ष। ये नहीं ये डिलीवर करते हैं कि कहाँ चली गई प्रशासकता और प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, अकाउंटेबिलिटी आपको बनती आपकी थी। पार्टी की तरफ से जो स्क्रिप्ट लिख करके दी जाती है आप उसी तक रहिए, मुझे जो स्क्रिप्ट लिख करके दी जाती है मैं उसी तक हूँ। आपको मैं याद दिला देती हूँ, सुनिए सुनिए, आपको 2024 का एक मामला याद आ गया ना, आपको तरुण याद रहा ना, आपको सूर्या याद होगा ना, भी आपको लखनऊ में हुई घटना का वो व्यक्ति याद होगा, आपको कुछ याद नहीं होगा। आपकी पार्टी को याद होगा, मैं बताती हूँ कि कहां पर किस दलित के साथ क्या हुआ है, वहां जाना है। आपको याद होगा अपना वोट बैंक, आपको याद होगा कि कहां से वोटों की बारिश हो सकती है, हमें वहां जाना है। आपको लॉ ऑर्डर इस सब से कोई लेना देना नहीं है। आलोक वत्स जी, अगर सवाल पूछ लिया जाए तो मीडिया गलत है, मीडिया तो बिल्कुल गलत ही है, इसी मीडिया की बदौलत आप दिख भी रही हैं और मीडिया को गलत ही रहने दीजिए, मीडिया को सही होने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। आलोक वत्स जी, अगर ये सवाल ना पूछा जाए कि एक बच्चे की हत्या कर दी गई और कुछ लोग शांत है, क्यों? क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति में वो फिट नहीं बैठता है, तो मीडिया गलत हो गया। तो मीडिया गलत ही सही अगर सही सवाल पूछने पर गलत है। वही बोल, देखिए मीनाक्षी जी, प्रॉब्लम को वही कंट्रोल कर, इसमें मीडिया का कोई दोष नहीं है। मीडिया तो वही दिखा रहा है जो हुआ और मीडिया वही बता रहा है जो वहां हुआ। लेकिन अब जिस तरीके का वातावरण है, लोगों की सहिष्णुता खत्म हो गई है। अब ना उससे कोई दुश्मनी थी, जैसा कि अभी तक बता रहे हैं, ना कोई दुश्मनी थी, ना उसके साथ कोई लड़ाई थी। पता नहीं क्यों बुला कर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया और उसको ढेर कर दिया। ऐसे लोगों को, जो भी इस किस्म के काम करते हों, चाहे हिंदू के हों चाहे मुस्लिम के हों, अभी तो मुस्लिम लोगों ने ऐसा किया है, तो इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत त्वरित कार्रवाई करके इनको सार्वजनिक फांसी देनी चाहिए। तभी ये लोग सीख पाएंगे। जब ये डर पैदा होगा कि इस तरीके का वारदात करने का ये अंजाम होगा, तभी ये देश सुधरेगा। नहीं तो यहाँ तो सहिष्णुता नाम की चीज ही खत्म हो गई है। एक 10 रुपए का केलाइट टूट जाने पर लोग गोली चला के हत्या कर देते हैं। अब यहाँ पता नहीं क्या था, बकरा देखा तुमने मरते हुए, भैया एक हिंदू कहाँ से देखेगा बकरा मरते हुए? पॉसिबल ही नहीं है। अब कभी कोई ऐसे देख लिया हो तो पता नहीं, मैंने तो आज तक जिंदगी में नहीं देखा है कोई बकरा को जबह करते हुए। तो उसको बुलाकर और उस यंग बच्चे की इस तरीके से निर्मम हत्या, क्या कहूं उसके ऊपर। उसकी माँ बिलख रही है, उसका बड़ा बेटा छत विछित है, उसका तो पूरा परिवार ही उजड़ गया एक तरीके से। कोई भी चीज इसकी भरपाई नहीं कर सकता। उसको 4-10 लाख रुपया दे भी दे आदमी, तो क्या उससे फायदा होने वाला है? लोगों की सहिष्णुता बिल्कुल खत्म हो गई है। छोटी छोटी बात पर इतने ज्यादा उग्र हो जाते हैं, उसका परिणाम यही होता है। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, ये ना तो अत्याचार था,
ना ही ये उत्पीड़न था और ना ही इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। एक और तरुण हिंदू और एक मुस्लिम सूर्या, राजनीति एक तरुण और एक सूर्या के जाने से आखिरकार क्या होता है? लिस्ट तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा लंबी है। डॉक्टर कौशिक, अनम्यूट एक करिएगा। व्यक्ति को इस तरीके से घेर के मार रहे हैं, ये मानसिकता दिखाती है, भय नहीं है बिल्कुल। और ऐसी मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है। और देश में एक नहीं, आपने जयपुर में देखा होगा किस तरीके से दर्जी के साथ 2-3 लोगों ने घेर के गर्दन काट दी थी उसकी। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आते रहते हैं। तो क्या वास्तव में इस मानसिकता को खत्म करने की हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम लोग यही देखते रहेंगे वो भाजपा का है, वो सपा का है, वो कांग्रेस का है, वो मुसलमान है, वो हिंदू है? मैं देख रहा था अभी कि समाजवादी पार्टी हर पर ट्वीट करती है, फेसबुक पर लिखती है अखिलेश यादव जी, लेकिन 24 घंटे हुए जा रहे हैं, एक भी इस पर बयान अखिलेश यादव जी का नहीं आया। तो कम से कम मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम छोड़ करके जिस मानवता का कत्ल हुआ है, उस मानवता पर देश के सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के नेता, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष के रूप में, प्रदेश में क्या हो रहा है, किस मानसिकता का खेल चल रहा है, इस पर कम से कम 2 लाइनें तो लिखनी चाहिए थी। मीडिया क्या दिखाएगी, क्या कहेगी, इसकी चिंता तो मीडिया को रहनी चाहिए, नेताओं को नहीं रहनी चाहिए कि किस मुद्दे पर डिबेट होगी, किस एंगल को दिखाया जाएगा, किससे क्या सवाल पूछा जाएगा। यदि पार्टियां तय करने लगेंगी तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है, मीडिया का कोई मतलब नहीं है। मीडिया को अपना काम करने दिए दें, यही मेरी नेताओं से गुजारिश है। ये कम से कम जब किसी के पास कोई सवालों के जवाब नहीं होते तो केवल मीडिया के लिए शब्दों का चयन करके वो बचाव करने का प्रयास करते हैं, मीडिया पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, वंशराज दुबे जी, वंशराज जी जरा ये बताइएगा कि देश में क्या पीडीए का फॉर्मूला ही लागू होगा और तभी किसी व्यक्ति के लिए आवाज नेता उठाएंगे? अगर कोई सूर्या चौहान मारा जाएगा तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई विपक्षी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा? नहीं मीनाक्षी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम सबको एक गहरी संवेदना है इस परिवार के लिए जिसने अपना बेटा खोया है, और निश्चित तौर पे जिसने भी ये कृत्य किया है उसको कानून के दायरे में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, निश्चित तौर में मिलनी चाहिए। और देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक खराब ट्रेंड चल रहा है। मुझे लगता है कि अपराधियों को जाति से, धर्म से उनको देखा जा रहा है। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी जाति मजहब का हो, वो अपराधी होता है। अब तुष्टीकरण की राजनीति वाली बात तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है। वो हर मौत में वो हिंदू मुसलमान का एंगल खोज लेती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय की सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। क्या कर रहा है गृह मंत्रालय? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? तो मुझे लगता है कि इसको किसी भी एंगल से देखने के बजाय इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से उसके अंदर कानून व्यवस्था फेल है, और जो भी सूर्या के साथ हुआ वो कल किसी और के साथ ना हो, इसको सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आलोक वत्स जी, फेल है आप? हर घर में जाके पुलिस बैठ जाए, आदमी जानवर बन गया। एक निर्दोष को बगैर कारण के मार दिया गया, और आप ये ठिकरा फोड़ रहे हैं कि सरकार ने करवा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पर राजनीति करने से। ये मानवता की हत्या हुई है, ये सहिष्णुता की हत्या हुई है, ये धर्म की हत्या हुई है, कुछ नहीं हुआ है। आलोक जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर रोज सुबह से लेकर शाम तक 2 दर्जन से अधिक घटनाएं होती हैं। क्या कर रही है आपकी सरकार ऐसे मामलों में? एक भी नजीर आपने पेश की हो? वो भी हमने देखा है एक भी नजीर कि 13-13 किलोमीटर लड़की घिसकती चली गई। ये इस पर राजनीति न करें, शामिल हो गए। ये मानवता शर्मसार हुई है, इस पर बात करें तो बेहतर होगा। ठीक है, के शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ। के शर्मा जी, पार्टी को पता है ना कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही आता है, वहां पर भी जाना होता है? जी मीनाक्षी जी, थैंक्स फॉर द आपने हमें याद दिलाया। आप इसी तरह याद दिलाते रहिए कहाँ जाना है, जरूर जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखिए, जय श्री राम, जय भारत, जय कांग्रेस। दूसरी बात है, हम एक संवेदना व्यक्त करते हैं जिसकी हत्या हुई है, वो उसके परिवार के लिए जो उनको लॉस हुआ है
वो उसकी पूरी तो नहीं कर सकते, बट हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनको जहां भी हो सुख शांति मिले। और देखिए छोटी छोटी प्रथम दृष्टिया जो केस है, ये केस है, इसको आप राजनीतिकरण मत कीजिए। ये ऐसा केस है जिसकी अभी जांच नहीं हुई है कि क्या वजह था, प्रॉपर्टी का मामला था, लेन देन का मामला था। अभी तो चार्जशीट फाइल होने दीजिए, और बहुत जल्दी आज झगड़ा हुआ, आज मौत हुई, कल कमेंट करना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा। भाजपा कहा, लेकिन एक चीज है, हाँ। अभी बीच में नहीं आप बोल भी रहे हैं, लिख बोलिए लीजिए। बोलिए। अरे मीनाक्षी, हाँ, आप लिख लीजिए, मैं आपका जवाब नहीं, दे मैं दूं। पार्टी की प्रवक्ता नहीं, ठीक है मुझे ना, लिखने तो की आवश्यकता नहीं है, मेरी बुद्धि काफी तेज है। बोलिए आप। आप कहते हैं ना कि हम लोग को लिख लेने के लिए फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैं आपके लिए भी यही है ना, आप भी लिख नहीं लीजिए। आवश्यकता नहीं है, मेरा बोलिए। ये कहना है, तीन लोग की दुश्मनी, एक की मौत, और ये मौत पे राजनीतिकरण ठीक नहीं है। ये एक अपराधी है, अपराधी को सजा मिलेगा। और ये तीन, मैं भारत सरकार से एवं यूपी सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि इन तीनों को, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। मैं कह रहा हूं, आप बोलिए। अरे पार्टी के प्रवक्ता हूं, यदि पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, तो राहुल गांधी ही जी बोले, ये आपको क्या है? आप खड़गे साहब से सवाल नहीं पूछते? खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप वहां पे अजय राजी से पूछिए, यूपी के अध्यक्ष है राहुल। अरे भाई राहुल गांधी कहाँ, एक अनार कहाँ बीमार होगा? मीनाक्षी जी, थोड़ा उनको सा और भी काम है, बहुत सारे चीजों को। भाई पार्टी के प्रवक्ता है, खड़गे साहब है, उनको यहाँ वोट राष्ट्रीय बैंक अध्यक्ष नजर बनाया। नहीं अब आया के शर्मा जी, सीधे सीधे स्वीकार करिए। इसको स्वीकार करने में कोई ज्यादा परहेज नहीं करना चाहिए। जो नहीं नजर आया वो नहीं नजर आया, वो वाला चश्मा यहाँ चढ़ा ही नहीं। वो चश्मा यहाँ पर चढ़ गया होता डॉक्टर सुनील कौशिक, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी गई होती, कांग्रेस भी गई होती, आम आदमी पार्टी भी गई होती, बिल्कुल गई होती, लेकिन वो सब नजर कहाँ आया? बहुत जगह जाकर के आप लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि के शर्मा साहब ने जो कहा, राजनीतिकरण मत करिए फिर। मैं कह रहा हूं कम से कम राहुल गांधी नहीं जाते, 2 शब्द तो लिख ही देते। खड़गे साहब भी 2 शब्द लिख देते, प्रियंका गांधी 2 शब्द लिख देते। और दिल्ली से नोएडा बहुत दूर नहीं है। आपके नौकर नहीं है, आपके नौकर नहीं है जो आप जो कहेंगे करेंगे। आप अपना काम कीजिए और अपना काम कीजिए, दूसरे को मत सिखाइए। आपकी पार्टी के कौन कौन लोग लिखे हैं ट्विटर पे, वो बताइए। हम नहीं लिखे, आप नहीं लिखे। अरे आपका विफलता नजर नहीं आता है? आपका भाजपा पार्टी जो है, जबरदस्त तरीके से यूपी में क्राइम रिकॉर्ड को रोक नहीं पा रहा है, और बड़े बड़े तालियां बटोरते हैं कि यूपी में बुलडोजर चल रहा है, यूपी में क्राइम रेट कम हो गया है, यूपी में क्राइम सफाया सुपरा साफ कर दिए हैं। अरे भाई आपकी विफलता है, और अपनी विफलता को पॉलिटिकल रंग देके आप लोग कैसे गिरगिट है, कैसे कॉकरोच है भाई आप लोग। गजब है, ठीक बोले आप लोग, कॉकरोच है। कुछ काम धाम तो करते नहीं है, खाली पीले बैठे रहते हैं। हमारे जस्टिस साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक बोले, आप जैसे लोग है ना जो खाली बस राजनीति करना जानते हैं। छी, गंदी है, शर्म होनी चाहिए। आप लोग डूब के मर जाना चाहिए, जो एक मौत पे गंदी राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम खोज रहे हैं। चुनाव आ गया है, ये तो आप बोल रहे हैं। देश में कितनी मौत के शर्मा जी, हिंदू मुस्लिम तो आप बोल रहे हैं, हमने तो अपनी पूरी डिबेट में कहीं पर जिक्र नहीं किया। और अब आप बहुत सारे सवाल पूछ लिए हो, तो थोड़ा जवाब भी ले लीजिए, थोड़ा जवाब भी तो लीजिए। देखिए, के शर्मा जी को वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक ने मानवता का पाठ पढ़ाया, तो उसके ऊपर ये इतना भाषण दे दिए। अरे भैया, छोटी से छोटी जगह पे जाके आप फोटो खिंचवाते हैं और सांत्वना व्यक्त करते हैं। ठीक कहा उन्होंने कि नोएडा दिल्ली से कितनी दूरी पे है। जिस देश में जाते हैं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, माँ इसने बुलाया। बुलाने की क्या बात है? राजनीति अगर करनी है तो ऐसी जगहों पर आपको संज्ञान में लेना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसी जगहों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, तो किसी भी नेता ने वहां जाने की हिम्मत नहीं रखी अभी तक। ना किसी ने एक पर ट्वीट किया है, ना किसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। ये है दिल की मुख्यमंत्री, ये तो होना ही है, ये तो होना ही। आलोक बस जी, जब गुंडों को आप बनाएंगे, शुभेंदु अधिकारी को बनाएंगे, काला कोट पहन करके असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल मत करिए। जहां पर
ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्लीज, मानव है, मानव बन के रहिए। कोई आदमी जानवर बन गया है तो उसकी जानवर और हिंसक प्रवृत्ति को सहारा मत दीजिए। तहकीकात 24 घंटे में भी हो जाएगी कि क्यों मारा गया उसको। वो जो आपने कहा कि इसको फांसी होनी चाहिए, वो सही शब्द का इस्तेमाल किया आपने, लेकिन अपने बड़े नेताओं के लिए आप डॉक्टर सुनील कौशिक पर जो उंगली उठा रहे हैं वो सब गलत है। आप नहीं जानते हैं उनको, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे मालूम है। अरे भाई आपके तो आप भाई भी है हैं, मेरे। तो होगा ही। अरे भाई तो आप भी है मेरे, उनसे नजदीकी के भाई हैं। वो तो भाई भी अगर है तो दूर के हैं, आप तो नजदीकी के भाई हैं, इसलिए वो नहीं है। कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, और वो भी बगैर सोचे समझे। ठीक है, देखिए आलोक जी, के शर्मा जैसे लोग कांग्रेस में रहे, ये शुभकामनाएं हैं। 30 साल से ज्यादा ऊपर सत्ता में नहीं आए उत्तर प्रदेश में, इसका कारण वो समझते होंगे कि के शर्मा जैसे लोग जब पार्टी का पक्ष रखते हैं तो जनता देखती है। दिल्ली में क्या हाल हुआ, 70 उत्तर प्रदेश साल में क्या आपने हाल भी हुआ, इंतजार किया है। अन्य प्रदेशों में क्या हो। 70 शर्मा जी सुन साल लीजिए ना, बाद मैं आराम मिला से है। सुना ना आपने, प्लीज प्लीज सुन लीजिए, फिर आप आराम से कहिएगा। तो 30 साल में तो आप विपक्ष में ही हैं, और इसलिए हैं कि आप ये कहें कि हम क्यों जाएंगे, आपकी बात क्यों मानेंगे, हम क्या नौकर हैं। अरे नेता तो नौकर से भी बेहतर होते हैं। नौकर क्या होता है, एक एक वोट की क्या कीमत होती है के शर्मा, ये जानते हैं आप। एक एक वोट से तो केंद्र की सरकार चली गई। एक एक व्यक्ति के, भैया, हाँ, एक एक व्यक्ति के सरकार साथ आपकी, संवाद करने से क्या मेंबर ऑफ फर्क पड़ता है पार्लियामेंट के शर्मा जी, आपका, बहुत आप एमएलए अच्छी तरीके से आपका। जानते हैं। तो आप निश्चित तौर से आपने बड़ी बात कही आपको कि शर्म बिल्कुल आनी फांसी चाहिए, हो तो जानी आपके चाहिए यहाँ थी, की घटना घट रही है लेकिन ऐसे। आपके नेता यदि इस पर 2 लाइनें बोल देते तो बहुत अच्छा लगता। अरे तो लेकिन बोल कांग्रेस देंगे के ना, नेता इसलिए नहीं बोल आपके रहे कहने के पे। साहब, क्योंकि वो दूसरा पक्ष जो है आपको वो सच मुसलमान बताओ, है, मुस्लिम है, दूसरे धर्म के लोग हैं। कहीं आपके वोट बैंक में सेंध न लग जाए, कहीं वो वर्ग नाराज न हो सुनील जी, जाए, उनके परिवार इसलिए को आपके सरकारी नेताओं नौकरी के देना मुंह में घी चाहिए। जम गया। उनके परिवार एक को, लाइन लिखने में उनके नहीं हो रहा। परिवार को सरकारी जयपुर नौकरी में क्या दीजिए। हुआ ये आपने नहीं 10 देखा। लाख मुआवजा उत्तर दीजिए। प्रदेश में संभल में क्या हो रहा था ये आपने दीजिए नहीं ना। देखा। पर खैर, मैं आपसे इसलिए प्रदेश की जनता उम्मीद नहीं कर सकती कि सूर्या आपकी के हैसियत ही परिवार कुछ को नहीं है आपने कांग्रेस नहीं की। देखा। अजय राय की जो बात कर रहे हैं, अजय राय ने भी एक लाइन नहीं लिखी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पता है कि कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। कांग्रेस वहां जाएगी जहां, जैसे हाथरस में आपने देखा ना कि हाथरस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग चले गए थे। माहौल ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, न्याय तो सरकार ही दिलाएगी, लेकिन यदि विपक्ष का होने के नाते या देश के किसी भी कोने में ऐसी दुर्घटना होती है तो निश्चित तौर से जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की बन जाती है। आप क्या करेंगे, आप नौकरी दे देंगे क्या, या कांग्रेस पैसे दे आएगी क्या, और पैसे से होगा क्या। लेकिन 2 शब्द जाकर के संवेदनाओं के आप बोल आएंगे तो जो लोग आपको देखेंगे सुनेंगे, निश्चित तौर से वो आपके साथ खड़े होंगे। ठीक। लेकिन डॉक्टर, आपको ये लगता है कि वहां जाने से नौकर बन जाएंगे, और हम किसी के नौकर नहीं है कि वहां जाएं। तो ऐसी संवेदनाओं के लिए आपको शुभकामनाएं, मुबारकबाद। ठीक है आप डॉक्टर ऐसी पूजा मिश्रा जी, संवेदनाएं 2 शब्द रखिए। अगर कह दिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा। संभल हो, गाजीपुर हो, एटा हो, खुर्जा हो, या फिर गाजियाबाद हो, बोलना तो हर जगह चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी जी, और इस तरह की घटना भी नहीं घटनी होनी चाहिए। आपको भी पता है कि जो है, तो मैंने आपको घटना बताई हुई थी 2024 की, मार्च 2026 की थी, और जाते भी ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय किशोरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई हुई। चंदौली में एक रिटायर्ड ऑफिसर 24 घंटे के अंदर 3 लोगों के गन्स हटा करके, गोली मार करके हत्या कर दी। बुलंदशहर में व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने पिता की हत्या कर दी। तो ये जो रोज, ये मैं 2-3 दिन की घटनाएं बता रही हूँ, और मैंने जितनी भी घटनाएं बताई है मैंने सिर्फ 2026 की बताई है, मैं मार्च के पीछे भी नहीं गई हुई हूँ। तो मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, और हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। अभी जो है भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही कि ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग असहिष्णु हो रखे हुए हैं। तो ये जो असहिष्णु लोग हैं,
जो कभी 13 साल के जो है मोहम्मद की हत्या कर देते हैं, आज जो है 17 साल के बच्चे की हत्या कर देते हैं, तो ये असहिष्णु लोग इतने फ्री क्यों छूटे हुए हैं? इनके अंदर में कानून का खौफ क्यों नहीं है? कैसे जो है गोली सटा करके 3 लोगों की 24 घंटे के अंदर में हत्या हो जाती है और कानून का खौफ नहीं रहता है? तो ये प्रशासन जो है, जो सरकार है, ये कानून व्यवस्था पे पूरी तरीके से ध्वस्त हो रखी हुई है। और प्रश्न पूछने की बारी आ जाएगी तो बोला जाएगा नहीं विपक्ष से पूछ लिया जाए, तो विपक्ष को बैठा करके यहाँ पे सत्ता पक्ष हटाई देते हैं, सारे विपक्ष को बैठा करके प्रश्न पूछने से क्या ये कानून व्यवस्था सही हो जाएगी? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।